जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है जो आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं जो जभी भी किसी मुसलमान को अगर डिबेट के लिए बुलाया जाता है, तो जब तक उसके ज़बान से पाकिस्तान मुर्दाबाद न कहलवा ले, जब तक डिबेट मुकम्मल ही नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ देखने वाले हैं। रजत शर्मा ने जिस तरीके से आमिर खान से सवाल करता है, तो आमिर खान भी इस तरीके से उसको जवाब देता है, जो रजत शर्मा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, क्योंकि वीडियो ज्यादा देर का है नहीं, बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। तो आइए हम कुछ बात करने से पहले आपको हम ये वीडियो दिखाते कुछ हैं। लोगों ने यह भी लिखा कि आमिर खान अपनी फिल्मों में पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों का आका है उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते। हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए। हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले ज़माने में आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क, आप नाम नहीं ले सकते। क्या आपको पता है कि सरफरोश, जो मेरी फिल्म है सरफरोश, वो पहली फिल्म है इतिहास की जिसमें हमने खुल के पाकिस्तान का नाम लिया है, आईएसआई का नाम लिया है, खुल के। जॉन ने कहा था कि सेंसर ये पास नहीं करेगी, तो मैंने कहा क्यों पास नहीं करेगी, हम उनको समझाएंगे कि जब पार्लियामेंट में अडवाणी जी कह सकते हैं कि पाकिस्तान हम पर हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहा है, आईएसआई हमारे साथ खुफिया चीजें कर रही है, हमारे देश में आतंकवाद फैला रही है, जब अडवाणी जी हमारे पार्लियामेंट में कह सकते हैं, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो हम क्यों नहीं कह सकते? और उस बेसिस पे हमको परमिशन मिली उस फिल्म में, और वो पहली फिल्म थी जिसमें हमने वो नाम लिया। उसके बाद जितनी फिल्में आई हैं, अब हम पाकिस्तान बोलते हैं या आईएसआई बोलते हैं, लेकिन सरफरोश पहली फिल्म थी। तो जो लोग कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलता नहीं हूं, मैंने सबसे बड़ा तो पाकिस्तान का मैंने नाम लिया है और किसी ने नाम नहीं लिया है। मुझे ध्यान है उस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह को आईएसआई का एजेंट बताया गया था, नाम लेकर कहा था, और जो मिर्ची सेठ का कैरेक्टर आपने दिखाया था, अब वो साबित हो रहा है ऐसे ही लोग करते हैं। हाँ, मतलब देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि देखिए, जो पाकिस्तान जो बदमाशी करता है और जो गलत काम करता है, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के भी कभी कभी कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, और ये बड़ी दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। जो मेरा किरदार था सरफरोश में, एसीपी राठौड़, वो सबको पकड़वा देता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, या नसीर का जो किरदार था जो आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि सब फिल्म वालों को इस बात की चिंता होती है कि हमारी फिल्में पाकिस्तान में भी दिखाई जाएंगी, जी, वहां से भी कमाई होगी, जी, तो इसलिए जरा ठंडे रहो, मत ज्यादा बोलो पाकिस्तान के बारे में। आपको पता है, सरफरोश के बाद मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए पाकिस्तान से कि आप ये हमारे बारे में क्या दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए थे। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आपको मेरी फिल्म दंगल याद है? जब दंगल लगी थी तो डिज्नी वॉज द वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, उन्होंने प्रेजेंट की थी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेंसर से हमको रिएक्शन आया है कि आप इसमें जो आखिर में गीता फोगाट जीतती है, तो उसके बाद हमारा तिरंगा ऊपर जाता है और हमारा राष्ट्रगान बजता है। तो उन्होंने कहा कि आप ये दो चीज़ें निकाल दीजिए, हिंदुस्तान का नेशनल एंथम निकाल दीजिए और आप इंडियन फ्लैग निकाल दीजिए, वरना हम ये फिल्म पास नहीं करेंगे। तो मैंने एक सेकंड में उनको बोला, डिज्नी वालों को, कि हमारी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि मतलब एक सेकंड में मैंने, मतलब ये मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारा बिजनेस में फर्क पड़ेगा, हमको नुकसान होगा। ऐसे जो हमसे ये कहेगा कि हमारे इंडियन फ्लैग निकाल दो और जो कहेगा कि हमारा राष्ट्रगान निकाल दो, उनमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे वो धंधा मुझे चाहिए ही नहीं। सबसे ज्यादा धंधा आपको अगर कहीं से मिला है, पैसा कमाई हुई है, वो चाइना से हुई है? नहीं नहीं नहीं, इंडिया से हुई है। मेरी सबसे ज्यादा कमाई इंडिया से हुई है। चाइना में
एक फिल्म मेरी बहुत चली है दंगल, 2 फिल्में, एक सीक्रेट सुपरस्टार और एक दंगल, लेकिन मेरी कमाई तो यहीं से भाई। चाइना में बहुत बड़ा स्टार आपको माना जाता है। जी जी जी, वो मेरी फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं जी। आप तो चाइनीज जैसे दिखते भी नहीं हैं। आजकल लोग पूछ रहे हैं कि भाई टर्की दुश्मन वहां ये गए थे, चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ये चाइना में ही बड़े स्टार हैं। अब मैं क्या करूं? उस वक्त जब दंगल लगी थी, सीक्रेट सुपरस्टार लगी थी, तब तक तो हमारी कोई तकलीफ भी नहीं थी चाइना के साथ। चाइना के साथ हमारी दोस्ती थी। और चाइनीज गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड दिया, नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। हाँ, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया, लेकिन आप ये सोचिए, उन्होंने ये नहीं कहा नेशनल ट्रेजर ऑफ चाइना, उन्होंने कहा नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। तो वो भी मानते हैं कि मैं इंडिया का नेशनल ट्रेजर। लेकिन चाइना तो आजकल हमारा दुश्मन बना हुआ है ना। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जो हमारे खिलाफ होगा, मैं हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहूंगा, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ा रहूंगा और हमारे देश के साथ खड़ा रहूंगा। आज देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह समझना बहुत जरूरी है कि भाई उन्होंने हमारे इनोसेंट सिविलियंस को एक टेररिस्ट एक्ट से मारा है। यह पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि पहल उन्होंने की है, उन्होंने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा है। यह कोई तरीका है? यह इंसानियत पे हमला है। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया। कोई भी मजहब यह नहीं कहता कि आप इनोसेंट लोगों को मारो, और ये टेररिस्ट जो कर रहे हैं, मैं उनको इस्लामिक मानता ही नहीं हूं। मैं तो उनको मुसलमान नहीं मानता हूं, क्योंकि इस्लाम में लिखा है कि आप जब किसी को भी, आप किसी भी इनोसेंट आदमी को नहीं मार सकते।